हेलो वो वालो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग नोमेनक्लेचर के समाप्ति के बाद हेलो एल्केन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। यानी हेलो एल्केन का तैयारी कैसे होता है और वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम लोग तैयारी करेंगे कि हेलो एल्केन से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर वी हेलो एल्केन, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हेलो एल्केन के निर्माण से। ठीक है, तो डालिएगा, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना? टॉपिक डालिएगा। हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये हम लोग का आज का टॉपिक है कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होता है यहाँ पर कि मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे किया जाता है। यहाँ से जो है कन्वर्जन रिएक्शन भी पूछता है, कन्वर्जन रिएक्शन भी पूछता है और सिंपल रिएक्शन भी देता है। ठीक है, तो मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आइए गौर कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण। मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण। ठीक है, फर्स्ट नंबर कि मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है। ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक का नाम है एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण। एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक का नाम है एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, तो आइए, हाँ बिल्कुल सही है, CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग गौर करते हैं अपने टॉपिक पर, मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और क्लोरोमीथेन का हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, तो CH4 से CH3Cl का निर्माण करना है। इसका जो है प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, किस प्रकार से हम लोग निर्माण करते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको जो है सेंटेंस में, चूंकि ये जो क्वेश्चन है यह आपका 2 मार्क्स का पूछता है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कन्वर्जन रिएक्शन। इस प्रकार से लैंग्वेज में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, CH4 से CH3Cl का निर्माण कैसे होता है। जब कभी भी कन्वर्जन रिएक्शन आपसे पूछे तो सबसे पहले एक दो सेंटेंस जो है
आपको लिख लेना है और लिखने के बाद नीचे में उसका रिएक्शन आपको लिखना है। ठीक है, एक दो सेंटेंस लिखने के बाद नीचे में उसका रिएक्शन आपको लिखना है। तो मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है? तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण कैसे होता है। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश, जब मीथेन को Cl2 के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोमीथेन का। अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश लिखा हुआ है। यहां पर सूर्य का अप्रत्यक्ष प्रकाश लिखा हुआ है तो सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश का मतलब हुआ एच न्यू। सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश का मतलब क्या हुआ? एच न्यू। ठीक है, पाराबैंगनी किरण एच न्यू की उपस्थिति में जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं मीथेन को क्लोरीन के साथ, तब जाकर के हेलो अल्केन का निर्माण होता है। तब जाकर किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो आ जाइए, मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4 और इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ। सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश लिखिए या एच न्यू लिखिए। ठीक है, सूर्य का अप्रत्यक्ष प्रकाश लिखिए या एच न्यू लिखिए। ठीक है, अब यहां से आप जो है क्लोरोमीथेन बना सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन बना सकते हैं जिसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रोडक्ट आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, सभी प्रोडक्ट आप यहां से बना सकते हैं। तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन होता है। यहां से जो है क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी हाइड्रोजन हटते जाएगा, क्लोरीन हटते जाएगा और हम लोग का काम है उस रिएक्शन को बैलेंस करते जाना। तो आइए बउआ, बनाना है हम लोग को क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन में क्या होगा? CH4 में से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पर एक क्लोरीन हटेगा। तो CH4 में से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो 3 हाइड्रोजन बचेगा और इसके जगह पर एक क्लोरीन जुड़ेगा। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर एक क्लोरीन जुड़ेगा तो CH3Cl का निर्माण होगा। क्लियर है? CH4 प्लस Cl2, यह जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो CH3Cl का निर्माण होगा। तो ये हो गया आपका मीथेन, CH4 हो गया आपका मीथेन। नीचे में जो है नाम लिख देना है और ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया। आइए अब इसको हम लोग जो है बैलेंस कर देते हैं।
अब जो है कहिएगा कि सर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको कब जो है बैलेंस करना है, ठीक है, कब बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखाऊंगा जैसे जैसे आते जाएगा, ठीक है। जैसे कन्वर्जन रिएक्शन जब रहे, कन्वर्जन रिएक्शन जब रहे, ठीक है, या नेमिंग रिएक्शन रहता है, तो इसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपका रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। आप बैलेंस नहीं भी करोगे, ठीक है, तो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला इतना समझता है कि ये बैलेंसिंग जो है वो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, तो बैलेंसिंग बच्चा को आता है, ठीक है। तो उससे जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बउआ, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाइड्रोजन जो यहां से निकला, मीथेन में से जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करेगा। मीथेन में से हाइड्रोजन जो निकला वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, HCl का निर्माण करेगा, ठीक है, HCl का निर्माण करेगा। अब बताइए Cl Cl 2 Cl, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है, 3 हाइड्रोजन और 1, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन 1, क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 1 है, यहां पर क्लोरीन 1 है, 1 1 2, इधर में भी एरो साइन के इधर में भी 2 क्लोरीन। तो इस प्रकार आपका जो है मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण हो गया। इस प्रकार आपका मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण हो गया, ठीक है, यहां तक ओके। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बउआ, आगे गौर कीजिएगा। अब हम लोग को देखना है कि भाई एल्कोहल से, एल्कोहल से, ये था मीथेन से क्लोरोमीथेन का निर्माण, इसे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। एल्केन से हेलो अल्केन का निर्माण। अब हम लोग को देखना होगा कि एल्कोहल से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे होता है, एल्कोहल से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे होता है, अल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, एल्कोहल से हम लोग हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। तो आइए उस टॉपिक को अब हम लोग लेकर के आ रहे हैं कि एल्कोहल से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, 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 एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण, ठीक है, एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए हेलो, हेलो एल्केन बनाने के लिए हेलोजन की आवश्यकता होती है, और एल्कोहल में हम लोग जानते हैं कि भाई एल्कोहल में मूलक समूह होता है OH, एल्कोहल में मूलक समूह क्या होता है OH, और हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या चाहिए, हेलोजन चाहिए, ठीक है, हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग को हेलोजन चाहिए, और एल्कोहल का मूलक समूह होता है OH, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है
कि अल्काइल में जब OH लग जाएगा, ठीक है, अल्काइल में जब OH लग जाएगा तो उसे हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। ये हो गया आपका R, इसको बोलते हैं अल्काइल सदस्य, इस R को बोलते हैं अल्काइल सदस्य, अल्काइल सदस्य, ठीक है। और ये OH हो गया, ये OH हो गया आपका मूलक समूह, मूलक समूह कहलाता है, ठीक है। अल्काइल के साथ जो लगा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलक समूह बोलते हैं, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल सदस्य का मतलब मेथिल हो गया आपका, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, ठीक है, प्रोपिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ये सब जो है अल्काइल सदस्य में आता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ठीक है, जिसे आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, द्वितीयक ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं वो अल्काइल समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अल्काइल समूह को R द्वारा सूचित किया जाता है, अल्काइल समूह को R द्वारा सूचित किया जाता है। और एल्कोहल का पहचान होता है कि उसमें OH लगा होता है, एल्कोहल का पहचान होता है कि उसमें OH लगा रहता है, ठीक है। तो OH हो गया हम लोग का मूलक समूह, ठीक है। अल्कोहल का मूलक समूह होता है OH। तो अब अल्कोहल का अगर कहीं पर भी जो है, कहीं पर भी ऑर्गेनिक में फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लोग या तो ROH लिखेंगे या RCH2OH लिखेंगे, ठीक है। यह दोनों प्रकार से हम लोग जो है फॉर्मूला लिखेंगे अल्कोहल का। जैसे मान लीजिए हम लोग को सुविधा अनुसार और कार्बन की आवश्यकता हो गई तो बीच में हम लोग CH2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है अल्कोहल के लिए जो है फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, ROH या RCH2OH। इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, ROH या RCH2OH, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं, यहां तक बातें क्लियर हैं, बता दीजिए आप लोग एक बार। थोड़ा सा मैं आप लोग का कमेंट चेक कर लेता हूं। अब हम लोग अल्कोहल को करते क्या है कि जो भी हैलोजन देने वाले पदार्थ हैं, जो भी हैलोजन मुक्त करने वाले पदार्थ हैं, जैसे आपका PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, इन सब से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, इन सब से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं और तब जाकर के हम लोग को जो है हेलो अल्केन प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। एक बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अल्कोहल का C2H5OH होता है, ये C2H5OH बउआ अल्कोहल का एक सदस्य होता है, एथेनॉल, जिसे हम लोग शराब बोलते हैं, एथेनॉल ही शराब है, उस शराब का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। तो एल्कोहल के एक सदस्य का वो फॉर्मूला होता है C2H5OH। R के जगह पर, इस R के जगह पर, इस R के जगह पर हम लोग CH3 लग सकते हैं, C2H5 लग सकते हैं, C3H7 लग सकते हैं, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल
कोई भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोग रख सकते हैं आर के जगह पर, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ईटीसी, हम लोग ये सब रख सकते हैं। अब हम लोग एल्कोहल से हेलो अल्केन बनाते कैसे हैं? तो जब एल्कोहल को हैलोजन व्युत्पन्न करने वाले अभिकारक से अभिक्रिया कराई जाती है, जब एल्कोहल को हैलोजन व्युत्पन्न करने वाले अभिकारक से अभिक्रिया कराई जाती है, तब जाकर के हेलो अल्केन का निर्माण होता है। अब हम लोग निर्माण विधि देख लें कि जब एल्कोहल को हैलोजन मुक्त करने वाले अभिकारक, हैलोजन मुक्त करने वाले जैसे HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, NaBr plus H2SO4, ETC से अभिक्रिया कराई जाती है, तो OH के स्थान पर चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, ये थोड़ा सा सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण से मिट गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल से हेलो अल्केन बनता कैसे है। तो हम लोग यहां पर लैंग्वेज लिखने वाले थे कि जब एल्कोहल को हैलोजन मुक्त करने वाले अभिकारक, और आप लोग को जो है नाम याद हो गया होगा अभिकारक, जैसे HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, ETC से अभिक्रिया कराई जाती है, तो OH के स्थान पर हैलोजन जुड़ता है और इस प्रकार हेलो अल्केन का निर्माण होता है। OH के स्थान पर हैलोजन जुड़ता है और इस प्रकार से आपका हेलो अल्केन
का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हैलोजन के रूप में हम लोग क्या लिए हैं, Cl लिए हैं। हैलोजन के रूप में यहाँ पर क्या है, NaCl में हैलोजन के रूप में क्या है, Cl। PCl3 में हैलोजन के रूप में क्या है, Cl। PCl5 में हैलोजन के रूप में क्या है, Cl। SOCl2 में हैलोजन के रूप में क्या है, Cl। तो OH हटेगा, और यदि ये सब हैलोजन देने वाले पदार्थ हम लोग लेंगे तो उसके जगह पर OH के जगह पर Cl जुड़ेगा। OH के जगह पर कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बउआ। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में ए नंबर जैसे मैं बात कर रहा हूं एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। ठीक है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेते हैं, एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। ठीक है, एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। एथेनॉल से क्लोरोएथेन का निर्माण। ठीक है, ये जो है मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। इसको आप जो है 3-4 तरीके से बना सकते हैं। अभी आपको जो मैंने थ्योरी सिखाया, ठीक है, उस थ्योरी में आपको याद क्या करना है, चलिए 2 मिनट मेरे साथ याद कीजिए। ठीक है, याद कीजिए। ठीक है, याद कीजिए, बताइए। अभी आपको मैंने सिखाया कि अगर क्लोरो आपको जोड़ना है तो हैलोजन मुक्त करने वाला पदार्थ आप क्या क्या ले सकते हैं। क्लोरो आपको जोड़ना है तो हैलोजन मुक्त करने वाला पदार्थ आप क्या क्या ले सकते हैं। क्लोरो जोड़ने के लिए हैलोजन मुक्त करने वाला पदार्थ आप ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी हैलोजन मुक्त करने वाले पदार्थ यानी क्लोरीन मुक्त करने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो बताइए HCl से भी अभिक्रिया करा करके हम लोग क्लोरीन को जोड़ सकते हैं, PCl3 से भी अभिक्रिया करा करके हम लोग क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी बात को। तो एथेनॉल से क्लोरोएथेन हमको बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको करना होगा कि एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना होगा। एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना होगा बुआ। और आप सभी लोगों को पता है, अभी अभी जो है कोई बच्चा कमेंट किया था कि सर एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, तो मैंने बोला था कि नहीं बउआ, ये शराब का फॉर्मूला होता है, यानी एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH। अब बताइएगा, क्या जो है हम लोग C2H5OH लिखें, क्या C2H5OH लिखना जो है केमिस्ट्री का सही मेथड होता है रिएक्शन कराने के लिए। C2H5OH लिखना केमिस्ट्री का सही मेथड होता है, बोलिए। तो नहीं, C2H5OH लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि C2H5OH लिखना हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, इसी को तोड़ करके अगर हम लोग लिखेंगे C2H5OH को, अगर इस रूप में अगर हम लोग लिखते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो ये हम लोग का जो है, ये जो है बेटर मेथड माना जाता है, बेटर मेथड माना जाता है। ये मेथड जो है वो बेटर है, इसका फायदा आपको आगे में दिखेगा। तो आपको जो है कभी कभी भी कार्बन को तोड़ करके लिखना है, तो चाहे वो हेलो एल्केन चैप्टर हो या अल्कोहल फिनोल ईथर हो
या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या एमीन सेप्टर हो, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होने देगा ये फॉर्मूला, अगर हम लोग इस रूप से तोड़ करके लिखेंगे तो। हाँ, परेशान कब हो सकते हैं, जब इस अल्काइल के सभी कार्बन को जोड़ करके हम लोग लिखेंगे तो वो हमारे परेशानी का सबब बन सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो एथेनॉल को जो है थोड़ा तोड़ करके जो है हम लोग लिखेंगे। तो बताइए यहां पर एथेनॉल का फॉर्मूला हम क्या लिखें जी, तो एथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। एथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे, तो क्लोरो जोड़ना है। क्या जोड़ना है, क्लोरो जोड़ना है। क्लोरो जोड़ने के लिए वो अभिकर्मक हमको चाहिए जिसमें Cl होता है, वो अभिकर्मक चाहिए जिसमें Cl होता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि HCl भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं, ठीक है, SOCl2 भी ले सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो इसमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो आइए बहुआ, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर हम HCl से ही करा देते हैं। HCl से अभिक्रिया करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। ये ZnCl2 यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ये ZnCl2 उत्प्रेरक का कार्य करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ZnCl2 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग एथेनॉल की अभिक्रिया किससे करा दिए, HCl से करा दिए। ठीक है, HCl से करा दिए। अब होगा क्या, यहां से आपका OH माइनस बाहर निकलेगा और OH माइनस के जगह पर कौन सा जुड़ेगा, Cl माइनस। OH माइनस हटेगा और इसके जगह पर कौन आके सटेगा, Cl माइनस हटेगा। OH माइनस हटेगा और इसके जगह पर कौन आके सटेगा, Cl माइनस हटेगा। ठीक है, Cl माइनस हटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, Cl पर माइनस, H पर प्लस, OH पर माइनस और CH2 पर प्लस। ठीक है, तो OH माइनस हटी, OH माइनस हटी, ई जाके केकरा से सटी, H प्लस से सटी। आई Cl माइनस हटी तो जाके CH2 से सटी, तो OH माइनस हटी आ ओकरा जगह पर Cl माइनस आके सटी। OH माइनस हटी आ ओकरा जगह पर Cl माइनस आके सटी। ये अभिक्रिया के मैकेनिज्म बा। ठीक है, तो यही इस अभिक्रिया का रिएक्शन मैकेनिज्म है, यही इस अभिक्रिया का रिएक्शन मैकेनिज्म है कि OH माइनस हटेगा और उसके जगह पर कौन आके सटेगा, Cl माइनस आके सटेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH माइनस के जगह पर Cl माइनस आ गया। अब आ जाइए, और OH माइनस जो बाहर निकला, OH माइनस जो बाहर निकला वह H प्लस से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। OH माइनस जो बाहर निकला वह H प्लस से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, H2O बना लेगा। तो ये इसमें आपका प्लस माइनस ग्रुप जो है वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, हेरा फेरी हो गया, इसमें प्लस माइनस ग्रुप का हेरा फेरी हो गया, इंटरचेंज हो गया। एक हटा और दूसरा उसके जगह पर आके सटा। ठीक है, तो OH माइनस हटी और उसके जगह पर Cl माइनस आकर सटी। ठीक है, और OH माइनस पुनः H प्लस से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, H2O, और यही आपका बन गया क्लोरो एथेन।
क्लोरोएथेन, और यही हम लोग को बनाना भी था, क्लोरोएथेन ही हम लोग को बनाना था। ठीक है, और नीचे में जो है कभी भी रिएक्शन कराने के बाद नीचे में उसका नाम लिख देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये आपका जो है एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हमने बताया, फर्स्ट मेथड बताया हमने। ठीक है, एक मेथड द्वारा जो है आप इस प्रकार से बना सकते हैं, एक मेथड द्वारा इस प्रकार से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी का जो है एक दो लाइन आपको लैंग्वेज लिखना है, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो एक दो लाइन लैंग्वेज लिखना आपका कंपलसरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जब भी आएगा इस प्रकार से तो ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, कि एक यौगिक का नाम दिया रहेगा और उससे दूसरा यौगिक आपको बनाना होगा, एक यौगिक का नाम दिया रहेगा और उससे दूसरा यौगिक बनाना होगा, तो ये कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। तो एथेनॉल से क्लोरोएथेन ये कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। कन्वर्जन मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना। कन्वर्जन का मतलब होता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना, यही जो है कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। अब कहिएगा कि ठीक है सर, ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे, आइए सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे इसको समझिए। सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड, हमने इसमें जो है Cl देने वाला जो पदार्थ है वो HCl लिया है। अगर कोई बचा SOCl2 ले ले तो भी जो है यह रिएक्शन बनेगा। SOCl2, देखिए SOCl2 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है SOCl2, इसमें क्लोरीन है, तो यह जिससे अभिक्रिया करेगा उसको क्लोरीन प्रदान करेगा, या जिससे अभिक्रिया करेगा उसको क्लोरीन प्रदान करेगा, तो SOCl2 है। तो हम यहां पर SOCl2 भी ले सकते हैं। देखिए CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, यह भी जो है क्लोरीन मुक्त करता है क्योंकि इसके पास क्लोरीन है। ठीक है, तो थ्योरी जो है हमें माइंड में रखना होगा, अभिकर्मक हम लोग को माइंड में रखना होगा, तो रिएक्शन हम लोग का आसान होगा। थ्योरी माइंड में रखना होगा, अभिकर्मक रखना होगा। ठीक है, अभिकर्मक जैसे यहां पर अभिकर्मक के रूप में क्या लिया गया है, SOCl2, और SOCl2 का नाम क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। अब बताइए वही पुरानी बात, पुरानी कहानी, OH पर कैसा चार्ज माइनस, CH2 पर कैसा चार्ज प्लस। ठीक है, OH पर माइनस और CH2 पर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा इसके मैकेनिज्म पर, इसके मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिएगा बउआ। अब यहां से एक OH माइनस बाहर निकलेगा और इसमें SOCl2 में क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है। OH माइनस में से एक OH माइनस बाहर निकलेगा और SOCl2 में क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो आइए मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा, यहां से एक OH माइनस बाहर निकलेगा, यहां से एक OH माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसके जगह पर एक Cl माइनस जुड़ जाएगा, इसके जगह पर एक Cl माइनस जुड़ जाएगा, तब प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, जिसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। Cl का नाम क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, और 2 गो कार्बन से कौन सा अल्केन, एथेन, 2 गो कार्बन से कौन सा अल्केन, एथेन, तो क्लोरोएथेन इसका जो है IUPAC नेम हो गया। ठीक है,
अब आ जाइए, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये हम लोग का मुद्दा फंसा कि भाई साइड प्रोडक्ट में क्या जो है तैयारी आएगी। तो साइड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो है मेरे मैकेनिज्म पर गौर करनी होगी, ठीक है, मैकेनिज्म को समझना होगा कि साइड प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो CH3CH2OH में से CH3CH2OH में से OH माइनस बाहर निकला और OH माइनस जो बाहर निकला यह दो भाग में टूटा, O पर माइनस चार्ज और H पर प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज और H पर प्लस चार्ज, ठीक है। O माइनस और H प्लस ये दो पार्ट में टूट गया। अब आ जाइए, यहां से SOCl2 में से एगो Cl बाहर निकल चुका है, एगो Cl बाहर निकल चुका। अब इसके पास बचा, SO के पास बचा एगो Cl, SO के पास क्या एगो Cl बचा, एगो Cl बचा। अब यह एगो Cl जो है, एगो Cl जो बचा यह भी किसके साथ फरार हो जाएगी, H प्लस के साथ फरार हो जाएगी, ठीक है। SO के पास जो एगो Cl बचा, दूगो Cl था तो एगो Cl चली गई OH माइनस के जगह पर, ठीक है। तो OH माइनस के जगह पर एगो Cl आ गई। अब बची एगो Cl, तो यह Cl भी जो है किसके साथ चली जाएगी, H प्लस के साथ, और बचेगा क्या जी, SO पर प्लस, SO पर प्लस और Cl पर माइनस, SO पर प्लस और Cl पर माइनस, SO पर प्लस और Cl पर माइनस, और यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। तो एक साइड प्रोडक्ट आपको जो है दिख गया, एक साइड प्रोडक्ट, ठीक है। Cl माइनस जो दूसरी वाली क्लोरीन है वो किसके साथ फरार हो गई, H प्लस के साथ फरार हो गई, ठीक है। जो दूसरी वाली Cl माइनस है वो किसके साथ फरार हो गई, H प्लस के साथ फरार हो गई, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट हम लोग का बन गया HCl, साइड प्रोडक्ट हम लोग का क्या बन गया, HCl। और SO प्लस और O माइनस, SO प्लस और O माइनस यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके, SO प्लस और O माइनस यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देगा, SO2, SO प्लस, और SO प्लस के साथ एक ऑक्सीजन और आ गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, SO2। तो ये जो है HCl और SO2 ये हम लोग का साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हुआ सेकेंड मेथड, ठीक है। तो यह हुआ सेकेंड मेथड, ये हुआ आपका एथेनॉल, एथेनॉल से क्लोरो एथेन बनाने का ये सेकेंड मेथड हुआ, एथेनॉल से क्लोरो एथेन बनाने का यह सेकेंड मेथड हुआ। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसी मेथड को याद रखिए। जैसे क्लोरीन को जोड़ने के लिए सबसे आसान मेथड क्या है, तो HCl वाला है कि नहीं है जी, ये आसान है। क्लोरो को जोड़ना होगा तो सबसे आसान मेथड है HCl वाला, तो इसको जो है आप सभी लोग इसको याद रखिए, ठीक है। ऐसे जो है आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे आप PCl3 से भी बना सकते हैं। PCl3 का भी अगर एथेनॉल से आप अभिक्रिया कराओगे तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। PCl3 से भी, जैसे आप देख लीजिए थर्ड मेथड, थर्ड मेथड देख लीजिए, ठीक है, थर्ड मेथड देख लीजिए बउआ। तो PCl3 से भी आप अभिक्रिया करके बना सकते हो। देखो थर्ड मेथड में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एथेनॉल, एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH की किससे अभिक्रिया, PCl3 से अभिक्रिया। तो PCl3 से अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं। आइए, एथेनॉल CH3CH2OH की PCl3 से अभिक्रिया कराने जा रहे हैं।
एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराने जा रहे हैं? PCl3 से। तो चलिए प्लस PCl3 लिख दिए, प्लस PCl3 लिख दिए। किसी भी उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहिएगा कि सर हम लोग ये बात कैसे जानेंगे? ठीक है, तो हम लोग ये बात कैसे जानेंगे? ये सारी चीजें हम लोग फाउंडेशन बैच में सीख रहे हैं। वहीं से हम लोग जो है इस बैच को, उस बैच का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, कि भाई कहां पर अभिकर्मक लिया जाता है, ये सब वही सारा चीज जो है, वही सारा चीज हम लोग फाउंडेशन बैच में सीख चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बैच का मतलब है, ठीक है, कि बस हमें जो चाहिए, जो जरूरत वाली चीजें हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, उसको जो है बस येन केन प्रकारेण याद करके उसको अपना बनाना है, अपना उसको बनाने की कोशिश रखना है। यही चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन है और यहाँ पर OH कितना है बउआ? 1 OH पर माइनस, Cl पर माइनस, Cl पर माइनस, ठीक है, OH पर माइनस, Cl पर माइनस। अब चलिए बउआ, एक OH माइनस हटेगा तो एगो Cl माइनस हटेगा, CH3 CH2 OH माइनस के जगह पर Cl आ गया, OH माइनस के जगह पर क्या आ गया? Cl आ गया। अब क्लोरीन कितना था आपके पास? 3। क्लोरीन कितना था? 3। क्लोरीन को 3 करने के लिए आगे कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 3 से। ठीक है, अब 3 से कर दिए तो ये CH3 CH2 भी क्या हो गया? 3 गो। तो इसको संतुलित करने के लिए लेफ्ट साइड भी कितना से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। चलिए वो भी 3 हो गया। अब आ जाइए, अब इसके कारण क्या हुआ कि OH भी कितना हो गया आपका? OH भी कितना हो गया? 3OH माइनस हो गया। ठीक है, 3OH माइनस बाहर आपका मुक्त हुआ, यानी हाइड्रोजन भी 3, ऑक्सीजन भी 3, और यहां पर फास्फोरस आपका बचा एगो। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट आपका जो है बन करके क्या निकलेगा? H3PO3। साइड प्रोडक्ट आपका बन के क्या निकलेगा? H3PO3। ये रफ वाली चीज है जी, ठीक है ना, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, तो ये फास्फोरस जो यहाँ पर आ गया उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है बीच में ला दिया, हाइड्रोजन भी 3, ऑक्सीजन भी 3, ये फास्फोरस यहाँ पर आ गया H3PO3। साइड प्रोडक्ट आपका बन गया हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, और ये जो एगो फास्फोरस बचा उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए और इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। इसका नाम होता है बउआ फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन। नीचे में सबका नाम लिख देना है, क्लोरोएथेन हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया एथेनॉल, इसका नाम हो गया एथेनॉल, नाम लिख देना है। ठीक है, नाम लिख देना है नीचे में। तो ये था हम लोग का थर्ड मेथड। साइड प्रोडक्ट H3PO3 इसमें बनेगा, साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिएक्शन का प्रैक्टिस करिएगा, जैसे जैसे आप रिएक्शन का प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे वैसे आपका जो है ये रिएक्शन स्ट्रांग होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप रिएक्शन का प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका ये रिएक्शन जो है स्ट्रांग होते चला जाएगा। अब चलिए, अब जो है आपको हम फोर्थ मेथड भी इसका बता ही देते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप PCl5 से अभिक्रिया कराओगे, PCl5 से अभिक्रिया कराओगे। ठीक है, फोर्थ मेथड में क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल यानी CH3 CH2 CH2OH की अभिक्रिया
अभिक्रिया PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। PCl5 का नाम होगा, P का नाम फॉस्फोरस, P का नाम फॉस्फोरस और Cl5 है तो Cl5 का नाम हो जाएगा पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। अब एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला हुआ, प्लस PCl5, PCl5। ठीक है, बोलिए एथेनॉल में से किसको हटाना है, थोड़ा सा दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में। एथेनॉल में से किसको हटाना है बताइएगा, एथेनॉल में से किसको हम लोग हटाएंगे, अपना वाला में। जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि एथेनॉल में से क्या हटेगा और उसके जगह पर क्या जुड़ेगा। एथेनॉल में से क्या हटेगा, यही आपका एथेनॉल है, और इस एथेनॉल में से क्या हटेगा और उसकी जगह पर क्या जुड़ेगा, ये जो है रिप्लाई दीजिए। क्या क्या आप लोग कर रहे हैं जी कमेंट सेक्शन में, यही में सीताराम वाला जोड़ी बना रहे हैं क्या। चलिए बोलिए, एथेनॉल में से क्या हटेगा, CH3CH2OH। इस एथेनॉल में से क्लोरो एथेन बनाने के लिए क्या हम लोग हटाएंगे, इसका रिप्लाई दीजिए। ये रिप्लाई में 3 आ रहा है, 3 क्या है, हमने पूछा कि एथेनॉल में से हटेगा क्या, आप लोग तो पढ़ रहे हैं नहीं। एक तो जो है रिएक्शन वाला टॉपिक चल रहा है, दूसरे में आप लोग जो है आपस में ही सीता गीता ये सब करने में लगे हैं। पूरा 11 से ही बेसिक ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ये क्रैश कोर्स है बउआ। ठीक है, तो जब पूरा जिंदगी भर बेसिक ही पढ़िएगा तो कोर्स कब पढ़िएगा, कोर्स भी तो पढ़ना है ना। अरे भाई एग्जाम में आने वाला चीज भी तो अब याद करना है ना, अब आपका एग्जाम कितना दिन बचा हुआ है। जब जिंदगी, पूरा जिंदगी जो है एक प्रकार से 11th और 12th का जितना फाउंडेशन बैच आप पढ़े वो सब जो है बेसिक ही सीखे। ठीक है, जो भी चीजें आप सीखे हो, अब तो इसका यह जो है क्रैश कोर्स है, इसका नाम होता है एग्जाम कोर्स। इसमें वही चीजें आपको पढ़नी है जो एग्जाम के लिए नेसेसरी है। चलिए, नहीं देखिए, हाँ कुछ बच्चे का जवाब आया है OH। ठीक है, OH, OH जवाब जिनका भी है उनका सही है, और कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है CH3। ठीक है, कि CH3 हटेगा। अरे भाई देखिए, इसी टेक्निकल चीज को आप समझिए, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, और इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है केवल आपस में बातचीत मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, इसी सीता का जवाब है सही। ठीक है, तो OH, OH माइनस हटेगा, CH3 CH2 ये सब नहीं हटता है। ठीक है ना,
ये सब जब बहुत काफी रेयर केस में जब आएगा तो वहां पर हम बताएंगे। तो पहला तो बात इस दिमाग में रख लीजिए कि आर के जगह पर जो भी चीज होता है, आर की जगह पर, जैसे अभी हमने आपको जो है सिखाया है क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी बच्चे बेसिक बेसिक चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर देखो कि बताया गया है कि आर की जगह पर क्या क्या होता है। आर के जगह पर CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, ठीक है, और आर को बोलते क्या है, अल्काइल सदस्य बोलते हैं। तो ये अल्काइल सदस्य कभी हटता नहीं है, ये जो है अपने स्थान पर यथावत कायम रहता है, ठीक है, ये जो है कभी भी रिएक्शन में नहीं हटेगा, ये खूंटा गाड़ करके खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसको हटाने का प्रयास आपको नहीं करना है, ठीक है। हटता कौन है, तो मूलक समूह, ये जो मूलक समूह दिखाई दे रहा है ना आपको अल्कोहल का, ठीक है, ये भी चीज बताया गया है यहाँ पर देखो, तो ठीक है, तो आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं, उसी में जो है, उसी में हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं। OH मूलक समूह है ना जी, तो यही ना OH हटेगा, यही ना OH हटेगा यहाँ से, है, ठीक है, और OH हटेगा और इसके जगह पर क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, इसके जगह पर Cl जुड़ेगा, तो CH3 CH2 इसके जगह पर जुड़ जाएगा Cl, ठीक है, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बोलो, अब साइड प्रोडक्ट में समस्या हो सकती है, साइड प्रोडक्ट में समस्या हो सकती है, ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट के लिए जो है कुछ है, हम जो है आपको मैकेनिज्म सिखाने जा रहे हैं, उस मैकेनिज्म पर गौर करना है। जैसे यहाँ पर जो है ये मैकेनिज्म पर आपको जो है गौर करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर OH माइनस आपका बाहर निकला, OH माइनस आपका बाहर निकला बउआ, ठीक है ना, तो एगो क्लोरीन तो इसके जगह पर आ गया, अब यहाँ पर 4 क्लोरीन बचा, तो OH माइनस में से एक तो बचेगा H प्लस और एगो बचेगा O माइनस, OH माइनस टूटेगा जब तो बचेगा H प्लस और O माइनस, ठीक है, तो पहली क्लोरीन जो फास्फोरस को धोखा दी, भाग गई फास्फोरस को छोड़ करके, तो किसके जगह पर गई, OH के जगह पर। दूसरी वाली क्लोरीन जो फास्फोरस को छोड़ करके भागी, दूसरी वाली क्लोरीन जो फास्फोरस को छोड़ करके भागी, वो किसके साथ गई, वो गई H प्लस के साथ, तो H प्लस के साथ Cl माइनस मिल करके साइड प्रोडक्ट क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl। अब जो 3 गो क्लोरीन बची वो फास्फोरस के साथ रहेगी, ठीक है, आ 2 गो क्लोरीन के बदला में, 2 गो क्लोरीन के बदला में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, तो 3 गो क्लोरीन फास्फोरस के साथ रहेगी, ठीक है, और 2 गो क्लोरीन जो उसको धोखा दे करके भागी है फास्फोरस को, उसके बदले में फास्फोरस किसको बुला लेगा, ऑक्सीजन को, उसके बदले में फास्फोरस किसको बुला लेगा, ऑक्सीजन को, और इसके साथ जुड़ जाएगी 3 गो क्लोरीन, 3 गो क्लोरीन तो वहां पर पहले से है, ठीक है, तब बोलो 5 गो क्लोरीन कैसे कैसे हम लोग स्टेबल किए, एगो क्लोरीन OH माइनस के जगह पर, एगो क्लोरीन H प्लस के साथ HCl बना ली, और जो 3 गो क्लोरीन है वो फास्फोरस के साथ है, और 2 गो क्लोरीन के जगह पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, 2 गो क्लोरीन के जगह पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है, तो यही है आपका मैकेनिज्म, यही है आपका मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये आपका क्लोरोएथेन बन गया, ये क्लोरोएथेन का निर्माण हुआ, ये क्लोरोएथेन का निर्माण हुआ, और इसको बोलते हैं फॉस्फोनाइल क्लोराइड, POCl3 को बोलते हैं फॉस्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, POCl3 का नाम होता है फॉस्फोनाइल क्लोराइड, फॉस्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ये जो है 4 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, और इसमें से जो सबसे पहला मेथड है जिसमें कि हम लोग HCl से अभिक्रिया कराए हैं, वो मेथड सबसे आसान है,
जिसमें हम लोग HCl से अभिक्रिया कराए हैं, वो मेथड सबसे आसान है। तो एग्जाम के लिए अगर किसी बच्चे को याद रखना है तो फर्स्ट मेथड को याद रखेगा, फर्स्ट मेथड को याद रखेगा। ये मेथड जो है सबसे बढ़िया है, आसान है, याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इस मेथड को जो है आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बाकी जो है जो भी चीजें इस लेक्चर में आप सीखे हैं एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग को शुभ रात्रि और बढ़िया से जो है थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।